नमो लोये सवसा ऊणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्मानां जयतु शासनम्। सर्वप्रथम आप लोगों को कल की झांकी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोग सभी ने ही दी, बहुत अच्छे से तैयारी करी, बहुत मेहनत करी और उसके लाभ भी हैं। जब आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो सहज ही आप्त परीक्षा के संबंध में आपने पढ़ा होगा, उसके लिए तैयारी करी होगी और जो आपने उसे कई बार रिपीट किया, एक ही दृश्य को, एक ही सीन को बार बार, तो वो रिपीटिशन से आपके मस्तिष्क पे वो तंकोटकीन हो गया, हमेशा के लिए हो गया। और वैसे भी पारलौकिक दृष्टि से तो रिपीटिशन ही इष्ट है, क्योंकि नया नया तो इंद्रिय ज्ञान मांगता है। सिद्धशिला में तो रिपीट ही होना है, अनंत काल तक वही ज्ञान दर्शन चारित्र उसी में ही लीन, सुख अपना जो स्वरूप है उसी में लीन होना है, वही रिपीट होना है। तो जो लोग कहते हैं ना कि नया नया कुछ नया आए, तो वो इंद्रिय भोग के इच्छुक हैं। इंद्रियां मांगती हैं नया नया, इंद्रियों को चाहिए इष्ट, नया नया उनके लिए इष्ट है। अतीन्द्रिय तो एक समान जो वस्तु है उसी का रिपीटिशन है, अनंत काल तक वही 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 ज्ञान दर्शन सुख वीर्य उसी का ध्यान रहेगा। और बार बार नए नए पने की भावना कहाँ ले जाती है, कोई आइडिया आपको? इंद्रियों को इष्ट है वो तो ठीक है, पर नए नए बार बार बदलने का ये भावना किस चीज का बंध का कारण बन सकता है? निगोद का। एक श्वास में 8-10 बार नया नया चाहिए ना, एक श्वास में 18 बार नया नया मिलेगा। हर बार नया शरीर, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। तो नए नए नवीन चीजों की भावना, बदलते रहने की भावना। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि बार बार कपड़े बदलें, सुबह दोपहर शाम। कहाँ ले जा रही है वो? देखिए, चूंकि कल चर्चा नहीं हुई थी और आज भी चर्चा थोड़ी जल्दी समाप्त करनी है आगे के कार्यक्रम की वजह से, तो उत्तम संयम और उत्तम तप दोनों की संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे अपन। संयम क्या चीज है? संयमन अर्थात संयम, किस चीज का संयमन? कि बाहर से अपने उपयोगों को समेटकर अंतरंग में लीन करना, वो संयमन है। दुनिया भर के बाह्य चीजों में जो हमारा उपयोग लगा हुआ है, कहाँ पर क्या चल रहा है, वही चारों प्रकार की इच्छाओं की बात। कि विषय की इच्छा, दुनिया में क्या चल रहा है, स्कोर कितना हुआ, कितने विकेट गिर गए, कहाँ पर बाढ़ आ गई, कहाँ पर 10 लक्षण कैसे क्या चल रहे हैं, सारी दुनिया की खबर रखना, ये सब कुछ बाहर में अपने उपयोगों को फैलाना। तो वह वहां से अपने उपयोग को सिमेट कर अपने अंतरंग में लगाना, वह संयमन है। अपने अंतरंग में कहाँ लगाना? कि निज में लगाना, अपनी आत्मा में लगाना। क्योंकि बाहर में उपयोग लगाना तो बाहर के जो भी परिवर्तन होगा उसमें इष्ट अनिष्ट मिथ्या कल्पना होगी और कषाय उत्पन्न होगी, संक्लेश परिणाम होंगे। अंतरंग में जब उपयोग लगेगा
तो अंतरंग में तो ज्ञान दर्शन सुख वीर अनंत गुण हैं और वे स्टेबल हैं, वे कभी भी मुझसे दूर नहीं होने वाले, तो सहज ही आनंद उपलब्ध होगा, आनंद आएगा। देखिए संयम भी दो प्रकार के, एक इंद्रिय संयम, दूसरा प्राणी संयम। तो 6 काय के जीवों की हिंसा न करना वह तो हो गया प्राणी संयम। और इंद्रिय संयम, अच्छा बढ़िया हॉल हो, बढ़िया एसी ऑन हो, है ना, सामने अच्छी ध्वनि, सुंदर भजन चल रहे हों, सामने अच्छी धार्मिक नाटिका चल रही हो, दृश्य चल रहे हों और हम उसे आनंद ले रहे हों, ये धर्म है, ये संयम है। इंद्रिय संयम क्या है? सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण ये चीज है समझना कि हम जिसे धर्म मानते हैं, क्या वो सच में धर्म है, कि हम धर्म के नाम पर भी इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं, इंद्रियों को खुश कर रहे हैं। संयम से अपने उपयोग को बाहर से हटा करके अंतरंग में लेके जाना था, पर हमने उसे सारी भोग सामग्री जुटाने में लगा दिया और भोग सामग्री का आप आनंद ले रहे हो। क्या यह संयम है? टोडरमल जी क्या कहते हैं इसके बारे में? बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बाह्य विषयों में जो अंतरंग में लगातार उसकी अभिलाषा है, इच्छा है, वह मूल है। और हिंसा में 10 काय के जीवों की जो हिंसा हुई उसमें क्या मूल है? उसमें प्रमाद मूल है। प्रमाद क्या है? जो शिथिलाचार है वह मूल है। तो स्थूल शिथिलाचार से लेकर के सूक्ष्म शिथिलाचार तक वह सब प्रमाद है और वह उसकी हिंसा उसकी वजह से होती है। तो सूक्ष्म शिथिलाचार कब तक है? गुणस्थान के नाम आपने सुने होंगे ना, कि प्रमत विरत और अप्रमत विरत। छठे गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमत विरत, यानी प्रमाद रहता है वहां पे, प्रमाद सहित जो व्रत पलते हैं। और 7वां गुणस्थान अप्रमत विरत, कि प्रमाद रहित जो व्रत पल रहे हैं, यानी छठे गुणस्थान तक प्रमाद रहता है, सूक्ष्म ही सही पर है बस। और इनडायरेक्ट में जो भी हिंसा हो रही है, उसके आगे जाकर के वो प्रमाद छूटेगा। तो हिंसा बाह्य क्रिया तो है ही, पर अंतरंग की जो प्रमाद परिणति है, शिथिलाचार है, वह मूल है उसका। और विषयों में अंतरंग में जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, अनुकूलता ग्रहण करने की जो इच्छा है, वह इच्छा उस विषय सेवन का कारण बनती है। इसलिए विषयों को ग्रहण करने अगर नहीं करना है तो हमें सबसे पहले अंतरंग की इच्छाओं का खात्मा करना पड़ेगा, उसे नाश करना पड़ेगा। कैसे होगी अंतरंग की इच्छाओं का नाश? कि जब परिणति अंतरंग में जाएगी, आत्मोन्मुख होगी, तो ऑटोमेटिक इच्छाएं जो बाहर में परिवर्तन करने की है, सुख को भोगने की है, विषय को भोगने की है, वह समाप्त हो जाएगी। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता तथा बाह्य क्रोधादि करना उसको कषाय जानता है। अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। मूल रूप से यहां पर यह कहना चाहते हैं कि अंतरंग में मोह राग द्वेष की परिणति वही असंयम है। जब तक मोह राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे तो संयम नहीं होगा। बाहर की कुछ भी क्रिया करें आप,
या क्रिया न करें, पर अंतरंग की परिणति में यदि मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो लगातार पाप का बंध हो रहा है। महामच्छ का उदाहरण की चर्चा अपन ने करी थी। वो तंदुल मत्स्य लगातार सिर्फ देखता रहता है और संश्लेष परिणाम करता रहता है, एक मछली का भोग नहीं करता। क्रिया तो 0 है, पर परिणाम कैसे हैं कि मेरा बस चले तो ये कर दूं। लगातार संश्लेष परिणाम हो रहे हैं और पाप का बंध कर रहा है। हम सबके ऐसे परिणाम होते हैं क्या? कभी आपने गौर किया कि हमारे ऐसे परिणाम, अभी थोड़े ही समय पहले की बात है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, रोज नई नई सूचना मिल रही थी कि कोई न्यूज चैनल कुछ कह रहा है, कोई न्यूज चैनल कुछ कह रहा है, और हम बैठे बैठे, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम यही परिणाम कर रहे थे कि बहुत बढ़िया किया, जो भी किया। और एक दिन सूचना मिली कि सीज फायर हो गई साहब, तो सबकी भावना क्या थी कि गलत किया, जल्दी रोक दिया। अभी तो बहुत अच्छा चांस था, बहुत कुछ कर सकते थे। क्या है ये परिणाम? हमने किया धरा तो कुछ नहीं, पर वैसे परिणाम करके असंयम रूप प्रवृत्ति करी और अनंत पाप का बंध कर लिया। होना जाना तो अपनी अपनी योग्यता अनुसार है बाहर में, अंतरंग के परिणाम हमने कर लिए तो खाया पिया कुछ नहीं, पर ग्लास जरूर तोड़ दिया हमने। तो संयम में अंतरंग परिणति मूल है। बाहर की प्रवृत्ति वह अंतरंग के सहित हो तो संयम है। बाहर में जो भी व्रत क्रिया संयम आदि धारण किया वो अंतरंग के साथ हो तो वह सम्यक दर्शन सहित है, उत्तम संयम है। पर बाहर में ही कोरा क्रियाकांड है तो वह संयम नहीं है, क्योंकि अंतरंग के परिणाम जो मेन है वो तो है नहीं। बाहर में जो ढोंग कर रहा है वह ढोंग तो बहुत सारे जीव करते देखे जाते हैं। आगे बात कहते हैं कि मनुष्य श्रेष्ठ हैं कि देव श्रेष्ठ हैं, देवगति श्रेष्ठ है कि मनुष्य गति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? पंचकल्याणकों में कई बार आपने यह टकराव सुना होगा कि भाई कौन उनके साथ उनकी पालकी उठाएगा। तो फिर अंत में जाकर के यही बात हो जाती है कि आप उनके साथ संयम ग्रहण कर सकते हो क्या? तो देव पीछे हो जाते हैं कि साहब ये तो हम तो नहीं कर सकते। तो मनुष्य गति ही एकमात्र ऐसी गति है जहां पर संयम ग्रहण हो सकता है, अर्थात आगे 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है, उनके साथ दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दीक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या है? सिर्फ बाह्य वेश। दीक्षा ग्रहण करने का अर्थ यह है कि अंतरंग की वीतरागता पूर्वक इतनी ज्यादा वैराग्य उमड़ आए, इतनी ज्यादा अंतरंग में समझो एक तरीके से बाह्य पर पदार्थों से विरक्ति हो जाए कि वह 28 मूल गुणों का निरतिचार रूप से पालन कर सके। सिर्फ बाहर में वेश वैसा बन जाए तो उसका नाम नग्न दिगंबरत्व नहीं है। इसलिए चूंकि मनुष्य 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करके संयम धारण कर सकता है, मुनि दीक्षा ले सकता है,
अपने परिणामों को समेटकर इतना तीव्र रूप से अंतरंग में लीन हो सकता है कि उसके अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान वो तीनों ही उपशम हो जाए या क्षय हो जाए, तो उस रूप परिणमन उसका होता है, उसी जीव को उत्तम संयम होता है। इसकी शुरुआत चौथे गुण स्थान में हो जाती है और क्रमशः आगे बढ़ता है। अब उसी क्रम में आगे बात करते हैं तप की। क्या है उत्तम तप? 12 प्रकार के व्रतों की चर्चा करी, 12 प्रकार के तप होते हैं, परंतु वहां पर भी बाह्य के जो क्रिया है वही तप है क्या? तप अंगीकार करके कैसे प्रवृत्ति होनी चाहिए? उपवास एकासन आदि करना है वह तप है, पर वो उपवास कैस विधि पूर्वक करना चाहिए। हम क्यों करते हैं उपवास? कुछ लोग 10 लक्षण के दौरान 3 दिन 5 दिन 10 दिन के उपवास करते हैं। किस प्रकार से होना चाहिए उपवास? हम रोट तीज मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? कि अभी 10 लक्षण आने वाले हैं एक दिन बाद, तो जितनी कषाय है ना वो सब रोट तीज पे भर भर के खा लो, क्योंकि 10 दिन तो उपवास करना है या संयम से रहना है। क्या अंतरंग की प्रवृत्ति क्या है? उपवास जब करते हैं तो वह उपवास इसलिए किया जाता है कि अगर खाना बनाना होगा तो उसको बनाने की पहले पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, फिर खाना हो जाने के बाद उसकी साफ सफाई आदि करनी पड़ेगी, बहुत समय वेस्ट होता है। तो वह समय का उपयोग मैं उससे बेहतर काम में करूं, तो क्या है उससे बेहतर काम? कि बढ़िया है उपवास कर लिया, सुबह मंदिर भी हुआ है, अब बैठ करके फिल्म देखते हैं, बढ़िया फ्री टाइम मिल गया, वर्ल्ड कप चल रहा है मैच देखते हैं, हम घूमने चले जाते हैं, कुछ नहीं हो तो दुकान पे बैठ जाते हैं। कैसा होना चाहिए उपवास? उपवास का अर्थ क्या है? उप प्लस वास। उप यानी होता है समीप, वास यानी होता है बैठना। तो किसके समीप बैठना है? कि अपने आत्मा के समीप बैठना है। बाहर में मैंने उपवास आदि ग्रहण किया है तो मेरे को जो समय की बचत हुई है ना, उस समय का सदुपयोग करूं। कैसे करूं? कि ज्यादा से ज्यादा मैं स्वाध्याय करूं, चिंतन मनन घुलन करूं, ध्यान करूं अपनी आत्मा का। अगर वह कर रहे हैं तो वह तो उपवास है, और अगर वह नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कि भूखा रहने का नाम तप है क्या? भूखे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मरीज भी भूखा रहता है, पशु पक्षी भी भूखे रहते हैं, और हमसे ज्यादा उस मायने में तो देवगति के जीव ज्यादा संयमित रहते हैं कि उनको तो भूख ही नहीं लगती, और लगती है बहुत काल बाद तो कंठ से अमृत झड़ जाता है, जबान झूठी नहीं होती। तो भी हमारे लिए श्रेष्ठपना कहा कि हम संयम धारण कर सकते हैं, और उनके लिए नहीं कहा। क्या है ये बाहर का क्रियाकांड? कि बाहर की जो प्रवृत्ति है उसे आप करें, उसकी मनाही नहीं है, पर अंतरंग में प्रवृत्ति में विशुद्धता हो उसके साथ करें तो वह सही तप है। अगर अंतरंग की प्रवृत्ति में विशुद्धता नहीं है,
अगर अंतरंग की प्रवृत्ति में वैराग्य उमड़ नहीं रहा, अगर अंतरंग की प्रवृत्ति में संसार के भोगों से आसक्ति कम नहीं हो रही, तो फिर बाहर के क्रियाकांड का कोई अर्थ नहीं है। वह तो एकमात्र जो बाहर में जो चीज करी वो एक तरीके से एक रिचुअल हो गई, एक साधारण सा एक क्रिया हो गई। उस क्रिया से हमारे अंतरंग में जो परिणाम विशुद्ध होने थे वह नहीं हुए। देखिए, अल्टीमेटली तो हम सबको नग्न दिगंबर दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है। मोक्ष मार्ग तो सिर्फ नग्न दिगंबरत्व में ही है। वर्तमान में अगर मेरी कमजोरी है और मैं उस रूप 28 मूल गुण धारण नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं कि मैं अपने आप को उसके लिए तैयार तो करूं। मैं अपनी अंतरंग की प्रवृत्ति में बाहर से लक्ष्य हटाकर अंतरंग में लीन तो हूं। धर्म का मार्ग वो कितना श्रेष्ठ है। धर्म का मार्ग प्रीमियम मार्ग है, निश मार्ग है। समोशरण की रचना आप सबने जानी है, जानते हो आप। समोशरण देखने कितने जीव जाते हैं वहां पर, दुनिया भर का मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मेला क्या, समोशरण। कितने जीव जाते हैं समोशरण देखने। और धर्म सभा में लिमिटेड। कल कितना बड़ा मेला लगा था, और आज वर्तमान में तो धर्म में तो जो जुड़ेगा वो लिमिटेड ही है। हम दुनिया भर का विकल्प करें कि मुझे बहुत बढ़ाना है, बहुत ये करना है, वो नहीं हो सकता। 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे मोक्ष, और 608 ही निगोद से बाहर निकलेंगे। तो धर्म का जो मार्ग है वह तो प्रीमियम है। गिने चुने लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। समोशरण में भी इतने लोग अट्रैक्ट होकर के जाते हैं क्योंकि वो रचना दिव्य है। दुनिया भर के भोग सामग्रियों का बंदोबस्त है मेले जैसे, परंतु वो उसमें ही उलझ करके रह जाते हैं। धर्म सभा तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जो धर्म सभा तक पहुंचता है, फिर वह उनकी वाणी सुनकर के फिर क्या होता है कि वाणी सुनकर के जो उसे ग्रहण करे, जो उस मार्ग पर चले, तो कहा जाएगा कि सुना। और सुनकर के एक कान से दूसरे कान से निकल गई बात, तो फिर क्या सुना। कुंदकुन आचार्य ने यह उदाहरण दिया कि एकत्व निश्चयगत आत्मा की बात इसने सुनी नहीं। तो कुंदकुन आचार्य ये कह रहे हैं कि इसने आज तक सुनी नहीं। और हमने तो कई बार ये सुना कि मैं कई बार समोशरण हो आया, कई बार मैंने धर्म समागम कर लिया। अरे आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार माता अपने बच्चे को बुलाती है कि आत्मन इधर आओ, वो हिल ही नहीं रहा, वो अपने काम में लगा है, खेल रहा है। फिर कह रहा है आत्मन इधर आओ, फिर भी नहीं हिल रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। फिर जोर से चिल्ला करके बोलती आत्मन सुनता नहीं है, कब से बोल रही हूं इधर आओ। तो वो कहवे अरे सुन लिया मम्मी मैंने, आपने ये कहा आत्मन इधर आओ। पहले एक बार कहा, प्यार से कहा, फिर थोड़ा जोर से कहा, फिर एकदम गुस्से में कहा, सुन लिया मैंने। अरे सुनकर के उस रूप रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या कहा कि नहीं सुना तूने। तो हम जो धर्म मार्ग में ये बात सुन रहे हैं, उस रूप अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। हमने ये बात सुनी कि उपवास का यह अर्थ है कि सब कुछ छोड़ करके आत्मा के समीप बैठना। तो आत्मा के समीप कैसे बैठना कि शास्त्र स्वाध्याय करना,
ग्रंथ में जो बात लिखी है वो करना, उसमें जो बात बताई गई है उसे पढ़ना, सुनना, उसमें कुछ अगर शंका उठे तो वह पूछना। कि स्वाध्याय परम तप है। तो अगर यह बात हमने सुनी और इस रूप अगर हमने उपवास नहीं किया, इस रूप हमने एकासन नहीं किया, तो फिर हमने सुनकर के अनसुना ही कर दिया। कोरे आए थे और कोरे ही चले गए। मैंने सबसे शुरू में आपसे एक बात कही थी, क्रोड़मल जी साहब का एक वाक्य पढ़ा था कि अगर सुखी होना है, मोक्ष जाना है तो तत्वाभ्यास करो। उसी बात को 86वीं गाथा में प्रवचन सार की तो कुनकुन आचार्य ने कहा कि दर्शन मोह अगर नाश करना है, द्रगमोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय परम तप है। एक पैर पर खड़े हो जाना, दूसरी दुनिया भर की उल्टी सीधी क्रिया करना। अभी थोड़े समय पहले आप सबने देखा होगा, मेला लगा था और वहां पे दुनिया भर के लोग थे, ऊट पटांग जो भी है ना, आनंद आनंद कछुना जानम स्टाइल में वो तप कर रहे। अब वो कुछ भी हो गया, अरे ये सबसे क्या हो जाएगा? उल्टा सीधा कुछ भी कर लिया, अंजन चोर को रिद्धि प्राप्त हो गई, चले गए उड़ करके, क्या हो गया? सुखी हो गए। एक बार फ्लूक में कुछ हो गया, उससे संसार का अंत थोड़ी ना आ जाएगा, परमानेंट सुख थोड़ी ना मिल जाएगा। तो परमानेंट सुख कैसे तप से मिलेगा? कि परमानेंट सुख तो वीतरागता के तप से मिलेगा, परमानेंट सुख तो स्वाध्याय से मिलेगा। जब स्वाध्याय का रस लगता है, उसके साथ जो अंतरंग की प्रवृत्ति होती है, तो बाहर की कषाय ऑटोमेटिक अल्प हो जाती है। क्यों कहते हैं कि जैनी मंद कषाई होते हैं? क्योंकि उनके जीवन में धर्म का समागम होता है। अगर धर्म का समागम हटा दो तो कितनी तीव्र कषाय है। दुनिया भर का हाल देखो आप, अनेक उदाहरण हैं, रोज पेपर खोल के देख लो क्या क्या हो रहा है, सारी दुनिया किस मार्ग पर है। तो अगर हमें सुखी होना है, अगर हमें उस सुख की वृद्धि करना है, अगर हमें लगातार सुखी ही रहना है, हमें वापस संसार में नहीं आना है, तो स्वाध्याय को परम तप मान करके उसमें जो कही हुई बात है, उस बात को अपने जीवन में उतार करके उसका चिंतन मनन गुलन करें और अपनी आत्मा का अवलंबन लें। इसी मंगल भावना से अभी की बात समाप्त करता हूँ। आज जल्दी इसलिए किया क्योंकि आगामी कुछ कार्यक्रम हैं, उसके हिसाब से कल से यथावत अपनी चर्चा चलेगी।